हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, और ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद देन हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर ट्राई दिख रहा, इसके बाद आपको गोंद दिख रहा, फिर यहाँ से ओ को साइड कर देते हैं तो क्या दिख रहा, मेट्री दिख रहा। तो इसमें जो ट्राई दिख रहा इसका मतलब जो होता 3 होता। फिर इसके बाद जो गोंद दिख रहा इसका मतलब आपका क्या होता, तो एंगल्स होता, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो मेट्री दिख रहा इसका मतलब होता है मेजरमेंट्स। मेट्री का मतलब क्या होता, तो मेजरमेंट्स। यानी हम बोल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री में कि ट्राई का मतलब 3, गोंद का मतलब एंगल्स और मेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट। ट्रिगोनोमेट्री को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं यानी कि डिफाइन करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। यानी मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है ट्रिगोनोमेट्री जिसमें हम लोग किसी भी ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच के रिलेशन का स्टडी करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के पहले हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल से, यानी एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एंगल सिर्फ पॉजिटिव होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, एंगल का मेजरमेंट निगेटिव में भी किया जाता है। एंगल का मेजरमेंट जो है 360 डिग्री से ज़्यादा भी होता है, रोटेशन के अनुसार डिपेंड करता है। तो आइए इस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं एंगल के बारे में कि एंगल कब पॉजिटिव बनता है और कब निगेटिव बनता है, और साथ ही साथ उसका मेजर कैसे 360 को पार भी करता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रे लेते हैं ओ ए, ये हमारा इनिशियल रे यानी कि इनिशियल साइड का काम करेगा, और दूसरा ले लिए इसी सेम वर्टेक्स के साथ ओ बी जो कि हमारा टर्मिनल साइड का काम करेगा। इस ओ ए को हम बोल सकते हैं इनिशियल साइड, ओ ए को क्या बोल सकते हैं, इनिशियल साइड। और यहाँ जो आपका ओ बी दिख रहा है इसको हम लोग बोल सकते हैं टर्मिनल साइड। ओ बी को क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल साइड, ठीक है। अब इसमें जो होता है क्या कि मेन रोल जो होता है एंगल के रोटेशन का होता है कि आपका एंगल जो है क्लॉकवाइज में जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। तो क्लॉकवाइज में कहने का मतलब हुआ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक हम घड़ी बना दिए, ठीक है, यहाँ पे एक घड़ी बना दिए, तो क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि आपका इस डायरेक्शन में जाना है। देखते हैं ना कि घड़ी का मिनट, सेकंड, आवर तीनों सुई जो है इसी डायरेक्शन में चलता है, तो ये क्लॉकवाइज, और उसके अपोजिट में जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल जो हम एंगल बनाए, देखिए इस टाइप से जा रहा है, इस टाइप से, यानी कि आपका एंटी क्लॉकवाइज है। और जब भी एंगल का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में, तो उस कंडीशन में जो एंगल बनता है ये आपका पॉजिटिव बनता है। यानी यहाँ पे एंगल कैसा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और इस सिचुएशन में आपका जो एंगल बनेगा ये आपका कैसा बनेगा, तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा, यानी इसका साइड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मान लेते हैं हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है, मेन रोल रोटेशन का ही होता, यहाँ ई हो गया, यहाँ आपका ओ हो गया, और यहाँ आपका क्या होगा, बी हो गया। ओ ए जो आपका दिख रहा है ये कैसा साइड है, तो अभी फ़िलहाल ओ ए को हम इनिशियल साइड लेकर के चल रहे हैं। ओ ए को क्या लेकर चल रहा है, इनिशियल साइड। और ओ बी जो आपका दिख रहा है इसको हम क्या लेकर के चल रहे हैं, तो टर्मिनल साइड लेकर चल रहे हैं। ओ बी को क्या लेकर चल रहे हैं, टर्मिनल साइड। और यहाँ पे एंगल का जो रोटेशन है इसको हम क्लॉकवाइज कर दिए, देख रहे हैं ना कि घड़ी की दिशा में है, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो इस सिचुएशन में पहले तो हम लिखते हैं कि यहाँ पे जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो एंगल बनेगा ये कैसा बनेगा, तो निगेटिव बनेगा, यानी एंगल जो है कैसा बनेगा, तो निगेटिव, यानी एंगल का साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो आपको एकदम ध्यान में रखना है कि अगर आपका एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा तो उसका साइन पॉजिटिव होगा, और अगर आपका एंगल जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है तो उसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एंगल जो है 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, रोटेशन हम लोग बढ़ा करके 360 से ज़्यादा भी एंगल बना सकते हैं, पॉजिटिव में भी निगेटिव में भी। तो आइए उस चीज़ को हम एक एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहले हम कुछ पॉजिटिव एंगल समझा रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर जो है आपको निगेटिव के बारे में बताएंगे। तो पहले कुछ पॉजिटिव का एग्जाम्पल देते हैं, और इसका यूज आगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में करेंगे भी। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल जो है, सबसे पहले हम देखिए आपको रोटेशन जो है हर हार में इंडिकेट करना होगा, क्योंकि रोटेशन से ही पता चलेगा कि एंगल पॉजिटिव में बन रहा है कि निगेटिव में बन रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर हम एंगल लिए हैं 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल लिए, और अप्रॉक्स मान लेते हैं ये है, ओ है, बी है, ठीक है।
तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि 30 डिग्री का एंगल ले रहे हैं, तो अभी हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। तो हमारा एंगल पॉजिटिव बना है, यानी कितने का बना, 30 डिग्री का बना। एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्वाड्रेंट के बारे में हम थोड़ा समझा देते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। जैसे हमारा एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा एक्स एक्सिस का काम कर रहा, वाई हो गया वाई डैश यानी वाई एक्सिस का काम कर रहा, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो एंगल अगर हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं तो ऐसे 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 करके रोटेट कर करके हम एंगल जितना चाहें उतना ले करके जा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी लेकर के जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज में लेके जा रहे हैं तो पॉजिटिव बनेगा, और क्लॉकवाइज लेके जा रहे हैं तो निगेटिव बनेगा। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह रहे हैं तो हमारा एंगल जो होगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा। सेकंड में आ रहे हैं तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा। थर्ड में आ रहे हैं तो 180 और 270 डिग्री के बीच में, और फिर इसमें आ रहे हैं तो 270 और 360 के बीच में। कब, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जैसे इसको पार करेंगे फिर 360 को पार कर जाएगा। यानी रोटेशन जो है बढ़ा बढ़ा करके एंगल 360 से ज़्यादा बनाया जा सकता है। और वहीं जब इस काम को हम क्लॉकवाइज में करेंगे तो वही सेम सिचुएशन होगा, एंगल हमारा निगेटिव में जाने लगता है। तो फिलहाल एक एग्जाम्पल देख लिया 30 डिग्री का, आइए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एंगल हम बनाना चाहते हैं 120 डिग्री। तो 120 डिग्री दिख रहे हैं कि आप किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो सेकंड में चला जाएगा, चूँकि 90 को पार कर गया। तो इसका जो हम बनाएंगे, अभी हम लगभग बना रहे हैं, कोई हम एक्यूरेट माप करके नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में तो जाएगा ही, यहाँ ओ हो गया, यहाँ ई हो गया, और यहाँ हमारा क्या हो गया, बी हो गया। तो फिलहाल एंगल जो हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, इसलिए हमारा एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी 120 डिग्री हो गया। मान लेते हैं कि एंगल हमारा जो है 180 डिग्री का ही हो गया, कितने का, तो 180 डिग्री का। तो इस सिचुएशन में यहाँ ए है, यहाँ आपका ओ हो गया, और यहाँ क्या हो गया, बी हो गया। तो एंगल यहाँ से यहाँ तक रोटेट किया और एक कंप्लीट एंगल बना, सॉरी कंप्लीट नहीं, स्ट्रेट एंगल बना, कितने डिग्री का, तो 180 डिग्री का। ये सब पॉजिटिव में भी बन रहा। मान लेते हैं एंगल हम बना देते हैं 200 डिग्री का, कितने डिग्री का, 200 का। तो देख रहे हैं ना कि यहाँ से यहाँ 90, फिर यहाँ 180 और इधर आ जाएगा तो 200, चूँकि यहाँ तक आइएगा तो 270 रहेगा, तो इससे कम में ही रहना पड़ेगा। तो अप्रॉक्स करके हम बना लेते हैं ऐसे। मेन रोटेशन का ही रोल है, तो रोटेशन जरूर आपको दिखाना होगा कि एंगल का डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ से यहाँ आ गया, और ये एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, कितना डिग्री बना, 200 डिग्री बना। मान लेते हैं कि एंगल आपको 300 डिग्री बनाना है, तो पहले आपको देख लेना होगा कि एंगल जा कहाँ रहा है। तो देख रहे हैं ना कि यहाँ से यहाँ 90, यहाँ आएंगे 180, 270 पार कर जाएंगे तो इधर 300 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको 30 डिग्री पार करना होगा। तो हम अप्रॉक्स बना रहे हैं, आप चाहें तो इस चीज़ को कंपास से जो है एक्यूरेट मेजर करके बना सकते हैं। कंपास से बनाने के लिए हम थोड़ा हिंट्स कर दे रहे हैं आपको क्या करना होगा, देखिएगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ 30 डिग्री है, तो ये तो कंपास से डायरेक्ट बन जाएगा, 120 भी बन जाएगा, 180 भी बन जाएगा। यहाँ 200 डिग्री आते हैं, तो इसमें क्या करना होगा, तो 180 डिग्री से हमको बढ़ाना होगा, कितना डिग्री, तो 20 डिग्री, तो उसका बाद बन जाएगा। यहाँ आते हैं तो यहाँ देख रहे हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक आ जाइएगा तो 180, तो 180 के बाद आपको कितना बढ़ाना होगा, तो 120 डिग्री बढ़ाना होगा। यानी ऐसा समझिए कि जब स्ट्रेट लाइन एक बना देंगे तो ये एंगल तो 180 हो ही जाएगा। तो यहाँ रखेंगे कंपास, सॉरी प्रोटेक्टर, और यहाँ से 120 डिग्री माप लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा। नहीं, प्रोटेक्टर से भी बन जाएगा, कंपास का रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपास से सारा एंगल तो नहीं बनता है ना, कुछ लिमिटेड एंगल ही कंपास से बन पाता है। तो प्रोटेक्टर से आप आसानी से बना सकते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिसमें एंगल जो है 360 डिग्री को भी पार कर जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एंगल हमको बनाना है 400 डिग्री का, कितना बनाना है, 400 डिग्री। तो इसके लिए हमको एक कंप्लीट एंगल चाहिए 360 डिग्री का, और इसे पार करना होगा कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो देखिए क्या करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ से यहाँ तक एक बार रोटेट करेंगे 360, जैसे देख रहे हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक आइएगा 360 और पार कर जाइएगा कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो हम बनाते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ ए हो गया, ओ हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे आ जाएंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो एक बार कंप्लीट रोटेशन हुआ यानी 360, और वहाँ से 40 डिग्री पार कर गए, यानी एंगल हमारा कितने डिग्री का बन गया, तो 400 डिग्री का बन गया। एंटी क्लॉकवाइज में है, यानी एंगल हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो इस टाइप से रोटेशन बढ़ा बढ़ा करके जो है हम लोग एंगल को बड़ा से बड़ा बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं हम चाहते हैं कि 800 डिग्री बनाना, तो देखिए 360 को जो है उसी का मल्टीपल देखते हैं। तो 360 को 2 बार रोटेट करना होगा तो 720 डिग्री बन जाएगा, और इसके बाद हमको 80 डिग्री और चाहिए। तो 2 बार रोटेट करने का मतलब जहाँ था वहाँ फिर से आ जाएगा। तो उसके बाद हमको कितना डिग्री बढ़ना होगा, तो 80 डिग्री बढ़ना होगा। तो हम 80 डिग्री बना लेंगे ऐसे। ये हमारा लगभग मान लेते हैं 80 डिग्री हो गया। ये है और यहाँ ओ है और यहाँ बी है। तो मेन रोटेशन का ही रोल है। तो देख रहे हैं ना, एक बार रोटेट किए 360, फिर दोबारा रोटेट किए
720 और उसके बाद 80 डिग्री बढ़ गए तो हमारा एंगल कितना बन गया, तो 800 डिग्री का बन गया। देख रहे हैं ना कि एक बार यहाँ से यहाँ रोटेट किए 360, फिर दोबारा रोटेट किए 720 और वहाँ से 80 पार कर गए, यानी हमारा एंगल कितने का बना, तो 800 डिग्री का बना। तो इस टाइप से हम लोग पॉजिटिव एंगल जितना चाहे बना सकते हैं, उसका कहीं से कोई लिमिट नहीं है। रोटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। अब आते हैं कुछ निगेटिव के बारे में भी देख लेते हैं कि निगेटिव एंगल, तो निगेटिव में भी कहीं से कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपका डायरेक्शन का फ़र्क है, ठीक है। और बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखना, डायरेक्शन उसमें हमको कैसा जाना होगा, तो क्लॉकवाइज जाना होगा। तो देखिए कुछ इसका भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमको -40 डिग्री बनाना है, कितना बनाना है, -40 डिग्री। तो यहाँ पे एक हम इनिशियल ले लेते हैं OA, और एक यहाँ से क्या किस डायरेक्शन में हमको आना होगा, तो क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम प्रोटेक्टर से मेजर कर लेंगे, ठीक है। और यही एंगल जो हमारा क्लॉकवाइज में है, इसीलिए -40 डिग्री हो जाएगा। तो निगेटिव साइन जो है सिर्फ वही बताता है कि एंगल का डायरेक्शन क्या है, दूसरा इसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। मान लेते हैं बनाना चाहते हैं -120 डिग्री, तो अंदर माइनस लगा हुआ, अभी उसके बारे में आप मत सोचिए, अभी आप सीधे सोचिए कि माइनस लगा हुआ यानी हमको 90 के बाद 30 बढ़ना होगा। तो देखिए क्या करेंगे, ध्यान से थोड़ा सा देखना होगा। यहाँ O हो गया और यहाँ पे आपका E हो गया और यहाँ पे आपका B हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम एकदम आते हैं इसे इस टाइप से, तो 90 डिग्री बनता, तो उससे हमको 30 पार करना होगा, यानी यहाँ तक लगभग मान लेते हैं कि प्रोटेक्टर से मापिएगा तो 120 डिग्री है। तो डायरेक्शन इसका क्लॉकवाइज है, इसलिए एंगल कितना का हो जाएगा, तो -120 डिग्री का हो जाएगा। मेन रोल जो होता है डायरेक्शन का ही होता है। जैसे मान लेते हैं कि एंगल हम बनाना चाहते हैं -360 डिग्री, तो क्या करेंगे, ये तो 360 है, यानी कंप्लीट रोटेशन का बात कर रहा, तो A और B यहीं पे हो जाएगा। तो मेन रोल डायरेक्शन का होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बार रोटेट कर देंगे तो एंगल हमारा कितने का हो जाएगा, तो -360 डिग्री का हो जाएगा। मान लेते हैं हमको एंगल बनाना है -750 डिग्री का, तो माइनस को भी आप साइड में रखिए। तो देखिए इसमें कंप्लीट रोटेशन कितना बन सकता है, तो 2 बन सकता है, यानी 720 डिग्री का। और इसके बाद हमको 30 डिग्री और जाना होगा, किस डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इधर से एक बार रोटेट करेंगे 360, दोबारा रोटेट करेंगे 720 और उससे 30 बढ़ जाएंगे, यानी 30 डिग्री। ये आपका E हो गया, O हो गया, B हो गया, यहाँ आपको कितना बढ़ना होगा, तो 30 डिग्री। लेकिन इसको दिखाएंगे कैसे कि यहाँ से आए 360, फिर दोबारा आए यहाँ तक 720 और 3 बढ़ गए, 30 बढ़ गए, यानी 750। और डायरेक्शन हमारा कौन सा है, तो क्लॉकवाइज है, तो अंत में निगेटिव लगा देंगे। तो इस टाइप से जो है हम लोग जितना एंगल बनाना चाहे बना सकते हैं। एक्चुअली में एंगल तो 360 डिग्री तक होता है, लेकिन रोटेशन बढ़ाने के बाद जो है एंगल को बढ़ाया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एंगल अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा तो निगेटिव। तो इन सबको माइंड में रख करके आप कंपास के सहायता से भी तो चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन कंपास का कुछ लिमिटेशन होता है, उससे सारा एंगल नहीं बन सकता। तो प्रोटेक्टर का यूज करके आप जिस एंगल को चाहें ड्रॉ कर सकते हैं, और आप आसानी से जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल का काम कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।